नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है और स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडर कार्तिक जी में। तो ये है सीरीज का पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्योंकि पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा जरूर लेकिन कुछ कमेंट नहीं किया, कुछ पूछा नहीं। तो आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो ये आप देखिए, होता क्या है, अबाउट कैंडल मतलब कैंडल के बारे में, ठीक है। मान लीजिए हमारा कैंडल है, इस तरह का कैंडल मान लीजिए है हमारा, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, ये ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, यहाँ ओपन होता है और यहाँ क्लोज होता है। लेकिन ओपन अगर ऊपर में होता है और क्लोज नीचे होता है तो ये बन जाएगा रेड। ये चीज ध्यान रखने की बात है। हमको बनाना है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बनाने के लिए ओपन कराना होगा नीचे में और क्लोजिंग हमारा ऊपर होना चाहिए। जब ओपन हमारा नीचे होगा, क्लोजिंग ऊपर में होगा, तो भी ये हमारा बनेगा ग्रीन कैंडल। इसको जो है, इसको कहते हैं हम लोग बॉडी, ठीक है। और ये जो है यहां से यहां तक, या ये छोटा सा ऊपर में जो है ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग वीक या शैडो। वीक या शैडो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वीक या शैडो, इसको कहते हैं बॉडी। ये जो हमारा है, ठीक है, इसको कहते हैं लो, यानी लो मतलब किसी भी चीज का लो, लोवेस्ट पॉइंट। और ये जो हमारा है, इसको कहते हैं हम लोग हाई। तो आने वाले कैंडल्स में या सीरीज में बताएंगे कि ये हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज है, तो आप लोग समझ जाएगा। अगर बोलेंगे वीक तो समझ जाएगा वीक यानी इसका बात कर रहे हैं और इसका बात कर रहे हैं। अगर बोलेंगे बॉडी तो बॉडी यानी इसका बात कर रहे हैं। बोलेंगे लो तो लोवेस्ट पॉइंट ये है और हाई हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आने वाले कैंडल स्टिक के बारे में। अब ये सब में जो है डिफरेंस क्या है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, इसको मैंने ग्रीन से बनाया है, इसको मैंने रेड से बनाया है, ठीक है। यहां पर ओपन हुआ, यहां मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां तक आया, और यहां बायर जो है स्ट्रॉन्ग बायर आए और यहां बाइंग किए, और बाइंग करने के बाद इसको ऊपर धकेल दिए और यहां जाके क्लोज कर दिए, ठीक है। अगर ओपन नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर में होता है तो ये एक ग्रीन कैंडल बनता है। अब रेड कैंडल में वही होता है। देखिए, यहां पर ओपन हुआ और यहां क्लोज हुआ, ठीक है। कैंडल स्टिक बहुत प्रकार से बनते हैं, वो सारी चीजें बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन हुआ, अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, और यहाँ जो है वो बायर एक्टिव हो गए और सारे बायर लोग यहाँ पर बाय किए और धीरे धीरे ऊपर करके यहाँ पर क्लोजिंग कर दिए। इसके अपने ओपन से ऊपर तो नहीं लेके जा पाए, लेकिन उसके नीचे क्लोज कर दिए। तो ओपन यहाँ हुआ और क्लोजिंग इसके नीचे हो गया, इसलिए ये रेड कैंडल बन गया, ठीक है। तो इस तरह का कैंडल बनता है फॉर्मेशन। अब कैंडल देखिए, कभी कभी ऐसा भी बनता है, कभी कभी ऐसा भी बनता है, कभी कभी ऐसा भी बनता है, और सारे बहुत तरीके से कैंडल बनता है, ठीक है। एक बहुत लंबा होता है, छोटा सा ऐसे बन जाता है। तो इस तरह सारे कैंडल बताया जाएगा। फिलहाल अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ हैमर कैंडल से। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। देखिए, मार्केट कहीं पर ओपन हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद ये रहा ओपन, थोड़ा सा नीचे आया, ये रहा इसका बॉडी,
और मार्केट ओपन होने के बाद यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आया, ये इसका लो और ये इसका हाई और ये क्लोज, ठीक है। तो मार्केट रेड और ग्रीन भी बन सकता है। अब देखिए ओपन हुआ ऊपर में, क्लोजिंग हुआ नीचे में, ये रेड बना कि ग्रीन बना? ऑब्वियसली रेड बना, ठीक है। तो इस तरह का हैमर कैंडल बनता है जिसका वीक बड़ा हो और बॉडी छोटा हो। ये ऊपर में भी छोटा सा बॉडी, सॉरी छोटा सा वीक छोड़ सकता है, बना सकता है, ठीक है। अब चलिए बताते हैं इसका लॉजिक। अब देखिए सबसे बेस्ट तरीके से कहाँ काम करता है। मार्केट मान लीजिए कहीं पर ओपन हुआ 9 बजे, 9:15 में, इंडियन मार्केट 9:15 में ओपन होता है, ठीक है, यू नो अबाउट दैट। अब यहाँ से धीरे धीरे मान लीजिए मार्केट बियरिश सेंटीमेंट है तो धीरे धीरे करके नीचे आया, रेड कैंडल बनाया, बीच में एक आध दो ग्रीन कैंडल भी बन सकता है नए बायर एंट्री या नए सेलर एंट्री होने के लिए। अगर गिर रहा है तब भी बायर भी एंट्री होते हैं, वो पुट बाय करते हैं, और सेलर भी एंट्री होते हैं क्योंकि वो कॉल को सेल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से धीरे फिर से नीचे आया और यहाँ नीचे में बना हैमर, ठीक है, हैमर आपको समझा दिया। अब यहाँ नीचे ये वीक है और ऊपर में जाके क्लोज कर दिया। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया ग्रीन कैंडल। ग्रीन क्यों? क्योंकि ओपन से ऊपर में क्लोजिंग किया है इसलिए ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। और ये इसका वीक है, ये इसका बॉडी है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल बन गया। अब देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, गिर रहा है, हमेशा जो है हैमर कैंडल चार्ट के नीचे बनता है, ठीक है। रूल देख लीजिए, हमेशा हैमर कैंडल चार्ट के नीचे बनता है। ग्रीन और रेड दोनों तरह का कैंडल बन सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है उस मार्केट के सिचुएशन पर। जिसमें बॉडी छोटा होता है और वीक बड़ा होता है, ठीक है, बॉडी छोटा होता है और वीक बड़ा होता है। ये रहा बॉडी छोटा और वीक बड़ा, इस तरह का कैंडल को हम लोग हैमर कैंडल कहते हैं। सबसे बेस्ट तरीके से हैमर कैंडल कहाँ काम करेगा वो आपको सेटअप में बताया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है शूटिंग स्टार, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हमारे सेटअप के अंदर आता है शूटिंग स्टार, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। देखिए शूटिंग स्टार कितने तरीके से बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, इस तरह का शूटिंग स्टार बन सकते हैं, या थोड़ा सा वीक यहाँ पे छोड़ सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, या बिल्कुल भी वीक नहीं बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट शूटिंग स्टार भी बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मार्केट इधर कहीं ओपन हुआ, मार्केट का सेंटीमेंट अप है, ठीक है, या अप नहीं भी है तो थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड पकड़ लिए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर जा रहे हैं, मार्केट एक जगह कहीं जाके रुक गया, ठीक है। अगर मार्केट रुकता है तो ट्रेडर सोचने लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें या ना करें। अगर मार्केट ऊपर गया कहीं पे, ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मार्केट ओपन ऊपर हुआ और यहाँ रुक गया। अब इस कैंडल का बात करें, ये है शूटिंग स्टार अपना, ठीक है, शूटिंग स्टार। ये आपको स्टार भी बना सकते हैं एक दिन में अगर सही जगह बन गया तो। मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ हो गया क्लोज, तो बताइए रेड बना कि ग्रीन बना? रेड बना, क्यों? क्योंकि ओपन हुआ ऊपर में और क्लोजिंग हो गया नीचे में, तो ये ऑब्वियसली रेड बनेगा। ग्रीन भी बन सकता है, अगर ओपन से ऊपर अगर यहीं क्लोज कर देता तो ये ग्रीन बन जाता, ठीक है। अब देखिए मार्केट कहीं पर यहाँ कोई बाय किया होगा, कोई यहाँ पर बाय किया होगा, कोई इधर कहीं बाय किए होंगे। तो मार्केट जब ऊपर गया तो इधर प्रॉफिट बुकिंग होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा या टेक्निकल का कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब वहां से करेक्ट होने के बाद मार्केट यहाँ के क्लोज कर दिया। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर कॉल लेके बाय करके गया होगा वो डर रहा है, ठीक है। डर इसलिए रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पर रुक गया। अब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। और यहाँ सब शूटिंग स्टार बनने के बाद जब इसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, जब यहाँ लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर पुट बाय करने वाले बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, जैसे एफआई होते हैं, डीआई होते हैं,
या हम लोग आप लोग जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं। रिटेल ट्रेडर क्या है? जिनके पास 1 लाख से 20 लाख तक की पूंजी है वो रिटेल है, या फिर 1 करोड़ तक का भी हम लोग रिटेल ही बोलते हैं। 1500 करोड़ जिसके पास है उनको FIDIs बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन गया शूटिंग स्टार, जैसे इसका लो ब्रेक होता है हम लोग पुट साइड में ट्रेड करते हैं और हमारा टारगेट होता है यही अपना पहला सपोर्ट, ठीक है। अब शूटिंग स्टार आप समझ गए, इसका रूल क्या है? रूल वही सेम है, ठीक है। रूल क्या है कि चार्ट के हमेशा ऊपर बनता है, चार्ट के ऊपर बनता है। अगर ये नीचे बना तो फिर इसको दूसरा कहेंगे। अगर ये सेम फॉर्मेशन, अगर यही चीज, यही शूटिंग स्टार अगर यहाँ नीचे बन जाता है तो इसका नाम बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर बनता है तो इसको हम लोग शूटिंग स्टार करते हैं। ग्रीन और रेड दोनों तरह से बन सकते हैं, ठीक है। अगर यही अगर ओपन यहाँ होता, ठीक है, इसको बदल देते हैं, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से वीक बनाया, फिर ऊपर में जाकर यहाँ क्लोज कर दिया, तो ये ग्रीन बन गया। क्यों? क्योंकि ओपन से ऊपर में जाकर क्लोज किया, ठीक है। इसमें भी आपका बॉडी छोटा है और वीक बड़ा है, इसको कहते हैं बॉडी, इसको कहते हैं वीक, ठीक है। तो अगला है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? हैमर जो होता है वो नीचे बनता है और इन्वर्टेड हैमर भी नीचे ही बनता है, यानी कि चार्ट के नीचे बनता है, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टेड हैमर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा वीक बड़ा, वीक थोड़ा ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, और ये यहाँ वीक ना भी छोड़े, बिल्कुल परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश होगा, इधर कहीं मार्केट ओपन हुआ या इंट्राडे में कहीं भी ओपन होकर के मार्केट का सेंटीमेंट नीचे आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ बॉटम पे कहीं पर मान लीजिए सपोर्ट होगा, अब यहाँ सपोर्ट में आके मान लीजिए बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। यहाँ भी कहीं ओपन हुआ और अगर यहाँ क्लोज हुआ तो ये बन गया रेड, और कहीं अगर यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज बन गया तो ये बन गया ग्रीन, ठीक है। रेड और ग्रीन दोनों तरह के बन सकते हैं, ठीक है। बॉडी छोटा होगा, ये जो बॉडी है वो छोटा होगा, और जो वीक है ये वीक, इसको वीक कहते हैं, ये वीक बड़ा होगा, ये वीक है, ये वीक है, वीक बड़ा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए धीरे 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 करके यहाँ आया इन्वर्टेड हैमर का। मान लीजिए एक एग्जांपल, अगर आप भूल जा रहे हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं जो पहाड़ को तोड़ते हैं या पत्थर को तोड़ते हैं और अपने रोजी रोजगार को चलाते हैं, मान लीजिए वो कंधे पर हथौड़ा हैमर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब हथौड़ा लेके जा रहे हैं, वो गंतव्य स्थान तक पहुंच गए जहां उनको पत्थर तोड़ना है, तो क्या वो कंधे पर रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, वो कंधे से नीचे उतार के ऐसे हैमर रख दिए। जैसे ही हैमर को अपना हथौड़ा को धरती पर रखें वो बन गया इन्वर्टेड हैमर। कैसा लगा एग्जाम्पल? तो ये भी धरती पर रखा गया है हथौड़ा, तो ये बन गया इन्वर्टेड हैमर। यही अगर उल्टा रहता तो ये बनता हैमर, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे इसका हाई यहाँ पर ब्रेक होगा, धीरे धीरे करके यहाँ कैंडल बन रहा है, तो जैसे हाई यहाँ पर ब्रेक होगा धीरे 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 मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है। रिवर्स होने के बाद अपना टारगेट ये होता है, जहां से शुरू होता है वही अपना टारगेट होता है, ठीक है। कभी भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 1:2 का रेशियो जब तक आपको टारगेट नहीं मिलेगा आप ट्रेड नहीं लीजिए, क्योंकि 1:1 आप ट्रेड लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 1:1 नहीं मिलता है। तो अगला हमारा है हैंगिंग मैन। तो देखिए हैंगिंग मैन कैसे बनता है, ये ये है हैंगिंग मैन अब हमारा, ठीक है। हैंगिंग मैन देखिए, मान लीजिए मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन हुआ या यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। अब मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पर बायर है, बायर एक्टिव हो गए। अब जब यहाँ सारे लोग बाय किया और मार्केट को ऊपर लेकर के धकेल करके यहाँ बंद क्लोज कर दिया या यहाँ पर क्लोज कर दिया, अगर यहाँ ओपन हुआ पर देखिए ये हमेशा चार्ट के ऊपर बनता है, ठीक है। ग्रीन और रेड दोनों कलर का कैंडल हो सकता है। बॉडी छोटा होगा, ये जो हमारा बॉडी है वो छोटा होगा, देखिए कितना छोटा है, और हमारा जो है वीक बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारा वीक, वीक कितना बड़ा है, ठीक है। अब देखिए
क्या होता है, मान लीजिए मार्केट इधर कहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद धीरे धीरे मार्केट का सेंटीमेंट अप है, या अगर डाउन भी है लेकिन इंट्राडे में अप है, ठीक है। ये हमेशा अगर ऊपर में इस तरह का कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है, इसे हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं। अब जैसे यहाँ हैंगिंग मैन बनता है तो लोगों को लगता है उसका सबका जो है माइंड सेट चेंज हो जाता है, उन लोगों को लगता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब धीरे धीरे यहाँ मार्केट रुकता है, एक दो कैंडल यहाँ रुकता है, रुकने के बाद जैसे इसका लो ब्रेक करता है और जो भी अपना स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं वो अपना पोजीशन कट करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है और हमारा अगला टारगेट जो है यही होता है। लेकिन बेस्ट सेटअप क्या होता है, अगर हैंगिंग मैन के जगह अगर यहाँ कहीं शूटिंग स्टार बनता है तो हैंगिंग मैन छोड़ करके आप शूटिंग स्टार को ट्रेड करिए, ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है।